मंदिर में दाना चुगकर एक चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है कि राधा रानी की चुनरी कोई सलमा सीती है। कवि ने राधा रानी की चुनरी सीने वाली सलमा के बारे में केवल सुना था, लेकिन मैंने देखा है। जिस उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मैं पैदा हुआ, वहाँ एक नहीं अनेक सलमा राधा रानी की चुनरी सीती है। और जिस चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, उस चंडीगढ़ में अनेक सलमा माँ सीता के श्रृंगार का सामान भी सजाती हैं। और जो दिल्ली मेरी कर्मभूमि है, उस दिल्ली में अनेक सलमा राधा रानी और माँ सीता की पूजा के सामान जुटाती है। लेकिन उसी सलमा और उनके संतानों के साथ बीजेपी सरकार में अन्याय की इंतहा देखिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उनके सामान बेचने पर पाबंदी लगाने की एक साजिश शुरू हो गई है। साजिश की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। स्थानीय प्रशासन ने आदेश पारित की, कांवड़ यात्रा के रास्ते में सभी दुकानदार अपने नाम की पट्टी दुकान के आगे लगाएंगे। कुछ समय बाद यही आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी कर दिया। राज्य के सभी कांवड़ मार्ग में दुकानदारों को अपना नाम लिखना अनिवार्य कर दिया। तरबूजे को देखकर दूसरे तरबूजे ने भी रंग बदला। धर्मभूमि उत्तराखंड में इस अधर्म को करने का काम वहां के शासन और प्रशासन ने किया। मकसद साफ है, एक विशेष वर्ग मुसलमानों की दुकानदारी ठप कराना। कंधा शिव भक्तों का इस्तेमाल कर रही है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार, लेकिन उसके निशाने पर निश्चित रूप से मुसलमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा में कभी सांप्रदायिक तनाव की कोई खबर नहीं आई। धर्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव गलत है और इससे सांप्रदायिक विभाजन ही बढ़ेगा। ये उस केसी त्यागी के विचार हैं जिनकी पार्टी जेडीयू के समर्थन पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में टिकी हुई है। त्यागी जी, आप महान हैं, आपके विचार आपसे भी ज्यादा महान हैं। बस आपसे आग्रह है कि आप अपने इस मूल्यवान विचार को मोदी जी, योगी जी के सामने रखिए। वो आपके विचार से प्रभावित ना हो तो अपने नेता नीतीश जी के सामने रखिए। यहाँ सोशल मीडिया में समझदारी दिखाने का क्या लाभ। कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। नकवी जी नमस्कार। आपके विचार तो त्यागी जी से भी उत्तम हैं। उन्होंने तो केवल धार्मिक विभाजन पर आपत्ति जताई, आप जातिगत विभाजन तक पहुंच गए। वाकई आपकी दूरदृष्टि है। वैसे नकवी जी, आप तो खुद बीजेपी में हैं, तो जाकर ये बात मोदी जी और योगी जी को क्यों नहीं समझा रहे हैं? क्यों नहीं उनसे वार्तालाप आप कर रहे हैं इस मुद्दे पे? अरे गजब, मैं कहा नकवी जी को मोदी जी, योगी जी को समझाने की सलाह दे रहा था और यहाँ मोदी जी और योगी जी ने ही नकवी जी को समझा दिया। नकवी जी का नया बयान आ गया है। क्या कहा है उन्होंने? सुनिए। कुछ कंफ्यूजन था जिसे सरकार ने दूर कर दिया है। दोबारा देखिए, सुनिए ध्यान से। कुछ कंफ्यूजन था जिसे सरकार ने दूर कर दिया है। इतनी जल्दी यू टर्न नकवी जी? मानना पड़ेगा, काबिलियत तो आप में है, तभी तो इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में टिके हुए हैं। आगे टिकने के लिए एक बिन मांगी सलाह दे रहा हूं। आगे से सोशल मीडिया पर कोई उत्तम विचार प्रकट करने से पहले मोदी जी, योगी जी से पूछ लीजिए। दौर अच्छा नहीं चल रहा है। भारत की धर्मनिरपेक्षता इतनी कमजोर नहीं हो सकती है कि सभी भोजनालयों को मालिक और श्रमिकों के नाम और संपर्क नंबर प्रदर्शित करने के लिए जारी एक समान आदेश इसे नुकसान पहुंचाए। अमित मालवीय जी, मेरी जानकारी में आपने बस एक यही बात सही कही है। वैसे भारत की धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते वक्त आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन इतना आप भी निश्चिंत रहिए कि वाकई हमारे देश की, भारत की धर्मनिरपेक्षता इतनी कमजोर नहीं है कि वो आपकी पार्टी की साजिशों के आगे अपनी सांसें तोड़ दे। एक बात और मालवीय जी, केवल धर्मनिरपेक्षता ही नहीं, भारत के तमाम धर्म भी इतने कमजोर नहीं है कि वो आपके मन की बात न समझते। अयोध्या
और बद्रीनाथ के चुनावी नतीजे से आपको ये बात समझ लेनी चाहिए थी मालवीय जी। लेकिन आप भी क्या कीजिएगा, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पहले कह गए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वैसे दर्शकों, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लाख पते की बात कही है इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा है, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC टीवी। नमस्कार।